जब बॉलीवुड एक्टर्स के चैट्स एक्सपोज होते हैं या फिर किसी फेलो यूट्यूबर के ही चैट्स एक्सपोज होते हैं, मान लो ये फेक हो या रियल हो, लेकिन बाकी सारे यूट्यूबर उस पे बहुत ही जोरों शोरों से बात करते हैं। बट दिस यूट्यूबर आजूस, ही इज अ फ्रेंड ऑफ मैनी, इसीलिए इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि ये टॉपिक सीरियस है। इट्स नॉट जस्ट सेक्सटिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अ 18-year-old went through real pain because of him, and not just that, but she will have a lifelong trauma about it। वैसे तो ये जो भी हुआ है 4 जनवरी 2026 को हुआ है, लेकिन सबको अभी कुछ दिन पहले ही पता चला when तन्वी posted about it। तन्वी सोशल मीडिया मैनेजर है, अगर तुम लोगों को नहीं पता उसका मतलब क्या होता है, तो सोशल मीडिया मैनेजर्स एक एजेंसी में काम करने वाले लोग होते हैं। एजेंसी के पास ब्रांड डील्स आते हैं और ये जो मैनेजर्स होते हैं वो बाकी क्रिएटर्स जिनको वो मैनेज कर रहे होते हैं या फिर उनके जो भी दोस्त होते हैं उनको वो ब्रांड डील्स ले जाके देते हैं। वो क्रिएटर्स को ब्रांड्स को पिच करते हैं और अगर ब्रांड को वो क्रिएटर का पेज अच्छा लगता है तो वो लोग कोलैबोरेट करते हैं। तो ऐसे चलता है इन लोगों के बीच में काम। तो तन्वी और आजूज ऐसे दोस्त बने थे। तन्वी के ऊपर भी लोग बहुत सारे क्वेश्चन थ्रो कर रहे थे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, एफआईआर क्यों नहीं लिखवाया। उस बारे में तन्वी ने कल भी एक स्टोरी डाली है और लिखा है कि अब इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशंस मैं नहीं दे सकती हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कभी भी इनफ नहीं होगा कितना भी क्लैरिफाई करना। तुम जितना बोलोगे, मतलब यू आर द विक्टिम हियर और तुमको इतना क्लैरिफाई करना पड़ रहा है। ही इज द वन जिसकी गलती थी एंड ही डिलीटेड हिज इंस्टाग्राम एंड जस्ट वैनिश। कितना उल्टा चल रहा है दुनिया, तुम समझ रहे हो। तन्वी ने एक गूगल डॉक्यूमेंट भी बना के डाला जहां पे उसने पूरा सिचुएशन, पूरा स्क्रीनशॉट्स, हर एक प्रूफ के साथ अटैच किया था सब कुछ वहां पे। और वो सब पढ़ने के बाद मेरे को पता चला कि एक गाने पे भी ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। आजूज का आने वाला गाना जो है, तन्वी कई बार आजूज से मिल चुकी थी और आजूज के घर भी जा चुकी थी वो गाना सुनने के लिए या फिर उस बारे में जो भी प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। इस टाइम तक तन्वी को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि आजूज कोई वैसा इंसान है जिसके अराउंड सेफ फील नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द वे ही टॉक्स इन हिज यूट्यूब, इसी को कहते हैं परफॉर्मेटिव मेल, कि भाई एकदम परफेक्ट बातें बोल रहा है, एकदम सही चीजें कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, और असली में इतना खोखला, इतना डार्क इंसान है। At the start of January, my mom went out to meet with a few relatives, leaving me in Delhi. I'm not allowed to stay at home alone since I have cardiac arrhythmia, a heart condition, and it gets pretty serious. I have to have regular checkups for it, so my parents prefer that I stay with someone. It's not even Tanvi's fault. तन्वी सिर्फ 18 की है, उसको उतना नहीं पता दुनिया के बारे में। But about her mom, ज्यादातर parents, if they are not home, they will prefer their daughters to stay at home and not go out with anyone else. And if you need someone always around because you are going through something serious, then you could have called over a friend, a female friend. उस पे भी तन्वी ने ये लिखा है कि उसकी सारी फीमेल फ्रेंड्स हॉस्टल्स और पीजीज में रहती है तो वो उनको नहीं बुला सकती थी अपने घर। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रही हूँ। इफ शी सेड नो, और अगर आजूज भी चैट्स में सॉरी बोल रहा है, अगर वो खुद बोल रहा है कि मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी लूंगा पहले और बाद में मुकर जा रहा है, तो इट्स ऑब्वियसली आजूज फॉल्ट। और उसके बाद वो इंस्टाग्राम डिलीट कर देना, चोर की दाढ़ी में तिनका वाला काम कर रहा है। मैं यही बोल रही हूँ, आजूज की ही गलती है। मैं बस तुमको एक नॉर्मल सिनेरियो बता रही हूँ जो बाकी लोगों के घर में भी होता है, मतलब मोस्टली लोगों के घर में होता है कि अगर लड़की घर पे अकेले है तो घर पे ही रहने दो, बाहर मत जाने दो। और अगर फैमिली में किसी को इतना सीरियस इशू है तो घर वाले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अकेला छोड़ के जाते ही नहीं है। तन्वी के पेरेंट्स को ही उसको ये बताना चाहिए था कि आजकल बाकी दुनिया पे ट्रस्ट करने से अच्छा तुम अकेले रह लो, घर पे लॉक्ड, बोर्ड बट सेफ। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड स्टे ओवर एट हिज हाउस बिकॉज़ ही वाज अ गुड फ्रेंड एंड वी टॉक्ड क्वाइट अ लॉट. I obviously trusted him a lot and I didn't have anywhere else to stay. I really looked up to him as a creator and genuinely thought he was a nice person to be around. I thought I was in someplace safe, and for the first 3 days I had no reason to believe otherwise. For the first 3 days that I stayed with him, everything was completely normal, just how two friends would behave, watching movies, him showing me the music he was working on the YouTube video he was editing, Football is Dying in India, which I saw being edited for like 12 hours a day. तो 4 दिन तक टोटल आजूज के घर रही है तन्वी। On the night 4th of January, early morning of the 5th of January, around 1-2 a.m, we were both asleep. Then out of nowhere, he started touching me inappropriately and also started making explicit remarks towards me. And then he forcefully had with me whilst I kept on telling him no. Yet he still continued to me, and he only stopped when I started crying because it hurt a lot. That's when he finally stopped and he started asking me what was wrong and asked me why I'm crying. Then he started being nice to me and asking me what happened if I was crying because I have issues at home or with my relationship, and continued to pretend that him raping me was not the main fucking issue. As soon as this happened, I texted my boyfriend about it at around 3 a.m. that I'll come to see him the next day. मतलब वो उस बारे में बात नहीं करके जो उसने किया वो बाकी सारी चीजों के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि इस वजह से परेशान हो क्या। मतलब उसको लगा whatever he was doing was normal. I don't know his age, लेकिन मेरे को इधर उधर कमेंट्स वगैरह और पोस्ट वगैरह देख के पता चला कि he's 27 or 28
एंड तन्वी इज 18। और जिस तरीके से वो अपने यूट्यूब वीडियोस में ज्ञान देता है, उस हिसाब से उसको पता होना चाहिए कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। एंड if somebody is saying no, it's a no, you should stop. And first of all, why did you even do that? तो मतलब क्या तुम्हारी सारी बुद्धि सिर्फ तुम्हारे YouTube वीडियोस में ही चलती है और रियल लाइफ में नहीं? अब यहाँ पे लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि तन्वी का जब बॉयफ्रेंड है तो वो आजूज के घर जाके क्यों रुकी? My boyfriend is also in college. अगर मैं उसके घर रुक सकती, मैं चूतिया हूँ कि नहीं रुकूंगी उसके घर। तन्वी ने अपने स्टोरी पे बताया कि वो क्यों अपने बॉयफ्रेंड के पास नहीं रुकी, क्योंकि बॉयफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ रहता है और शायद तन्वी और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप उसके घर पे नहीं पता होगा, या फिर फैमिली इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, गर्लफ्रेंड आए घर पे रहे आराम से। व्हेन इट हैपेंड, तन्वी टेक्स्टेड अ बॉयफ्रेंड सेइंग घर जाना है, आई फील वियर्ड नाउ, क्या हुआ, एवरीथिंग गुड? आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवरथिंकिंग, पता नहीं, डिड समथिंग हैपन टू मेक यू फील वियर्ड? ऐसे तो स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा है, मतलब मैं भी देख ही रही हूँ। फिर कहता नींद आ रही है, मैं नहीं अभी गया है तो नहीं, कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट इवन आस्क्ड मी अबाउट यू, मतलब किसी तरह का बंदा होगा। मैं बोला हाँ, मतलब दिस वाज अ व्हाइल अगो, नॉर्मल ऐसी बातों में। आई वाज लाइक हाँ, उसको पता है तुम्हारे बारे में? बट फिर ही सेड नींद आ रही है, मैं बोला नहीं। कहता जो दे गया, लाइक हाँ, माय हार्ट स्टॉप्ड, आई स्वेयर टू गॉड। आई वाज लाइक हाँ, कहता वो नींद जो देगी कॉफी बना के ना। आई डोंट नो, पर ऐसा कौन बोलता है? मैं बोला नहीं मैं नहीं पीती कॉफ़ी, मतलब तब से बोल ही रही हूँ मैं कि ये भी नहीं पीती, मैं ये भी नहीं पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ कुछ। देखो सच बताऊं तो मेरे को भी ये वियर्ड ही लग रहा है। ये तन्वी भी जैसे रिएक्ट कर रही है, वो लिख रही है आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवरथिंकिंग व्हाट? इतनी बड़ी चीज हो गई तुम्हारे साथ, ओवरथिंकिंग व्हाट एग्जैक्टली? तन्वी क्योंकि उस टाइम पे आजुस के साथ दोस्त थी एंड शी लाइक ट्रस्टेड हिम अ लॉट, वो उसको पता नहीं इतना ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रही है। इतनी बड़ी चीज तुम्हारे साथ हो गई, वहां से तुम भागे कैसे नहीं? तुम वहां पे बैठ के अभी भी चीजें एनालाइज कर रहे हो कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो या वो इंसान सही में गलत है। इस पे तन्वी का जवाब ये है कि अगर तन्वी तुरंत वो होने के बाद वहां से निकलने की कोशिश करती तो आजुस उसके साथ और भी कुछ गलत कर सकता था, जिस डर से वो निकली नहीं वहां से। दैट वाज अ वेरी रॉन्ग मूव। तन्वी का बॉयफ्रेंड भी उसको बार बार टेक्स्ट में लिख रहा है लीव, लेकिन तन्वी का रिप्लाई उस पे ये आ रहा है आई कांट बिकॉज आई एम स्कैर्ड। यस एग्जैक्टली व्हाई यू वर सपोज्ड टू लीव। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तन्वी डिडंट वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट, शी मेड मल्टीपल रॉन्ग डिसीजंस, जस्ट दैट। 18 पे होते हैं लोग, वैसे तो बच्चे ही होते हैं, 18 और 20 साल के आदमी में भी फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों के एक्सपीरियंसेस में। लेकिन इतनी बड़ी चीज अगर किसी के साथ भी हो जाए तो उसको पता होगा कि अब यहां से भागना है। लेट मी टेल यू गर्ल्स, जिस तरीके से जमाना चल रहा है, इतने साल से हम इतने न्यूज देख रहे हैं, इतनी ब्रूटल चीजें देख रहे हैं हम, जो हो जाता है लड़कियों के साथ, और उसके बाद उनके साथ जस्टिस तो बिल्कुल नहीं होता है। कुलदीप सेंगर वाला केस देखा था ना तुम लोगों ने? वो वहां पे इतना बड़ा आदमी है, उसके बारे में सबको पता है, ये केस के बारे में सबको पता है, फिर भी वो जो विक्टिम थी उसके साथ और उसके फैमिली के साथ क्या हुआ तुम लोगों को पता है ना। ये रिसेंट बता रही हूं मैं तुमको, इससे भी ज्यादा ब्रूटल चीजें हो चुकी हैं पास्ट में। मैं तुमको डराना नहीं चाह रही हूँ, सच बता रही हूँ, जो हो रहा है दुनिया में वो बता रही हूँ बस तुमको। कहां से इतनी हिम्मत आ रही भाई तुम्हारे अंदर कि 3-4 महीने पहले मिला लड़के पे तुमको इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया कि वो तुमको सेफ रखेगा? मैं इतने सालों से जानती हूँ कुछ लड़कों को, एंड आई ट्रस्ट नन फॉर माई सेफ्टी एंड आई नेवर विल। तुम्हारे पास अगर एक घर है जहां पे तुम रह सकते हो सिक्योर, तो टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। दैट्स मच बेटर देन डिपेंडिंग ऑन सम रैंडम फॉर योर सेफ्टी। भाई जमाना इतना खराब है कि एक लड़का तो दूर, एक लड़की जिससे तुम 3-4 महीने पहले मिली हो उस पे भी तुम इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो तुमको सेफ और सिक्योर रखेगी। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे अब क्या पोस्ट कर रही है, उसको जाके उसके खिलाफ केस करना चाहिए, सब कुछ फॉलो अप करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई शी इज इन पेन, उसने मेंशन किया that she has been urinating blood and she is going to the washroom every 5 seconds। वो जब हॉस्पिटल गई थी और वहां पे पुलिस आई थी तो वहां पे उसने अपना स्टेटमेंट दिया तो पुलिस को, लेकिन तन्वी ने बताया कि कैसे पुलिस ने उसको वहां पे भी हरास किया है कि तुम्हारी गलती है, तुमको कहीं और जाने की जरूरत क्या है, और बहुत सारी चीजें बोली। पहले तो बच्ची ऑलरेडी फिजिकली और मेंटली सफर कर रही है, कितने क्वेश्चंस वो खुद ही खुद को कर रही होगी और परेशान हो रही होगी। हाँ, सही गलत की परख बताना और समझाना बहुत जरूरी हो गया है लड़कियों को, लेकिन वो सही समय नहीं था। दैट वाज जस्ट नॉट द मोमेंट। एग्जाम्पल ले लो, अगर तुमने किसी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया तो तुम उसको ये नहीं बोलोगे अरे ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ से ऐसे काट लेना चाहिए था, वहां से ऐसे, या फिर ब्रेक मार।
मतलब ये सब ज्ञान तुम वहां पे नहीं दोगे। अगर तुमको दिख रहा है कि वो बेचारा घायल है तो फर्स्ट यू विल थिंक ऑफ ट्रीटिंग देम, क्योंकि जो बेचारा पहले से दिक्कत में है उसको तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस हेल्प की जरूरत है। तन्वी को वापस वो हरासमेंट फेस नहीं करना था, क्योंकि ये बात याद रखो कि वो ये सारा सब कुछ अकेले डील कर रही है। उसकी मम्मी अभी भी वहां पे नहीं आई थी, तो उसका हॉस्पिटल जाना, ट्रीटमेंट करवाना, वो सब अकेले कर रही है। और वो सोशल मीडिया पे इतने टाइम तक नहीं बता रही थी। क्यों? क्योंकि आजूस बोल रहा था आई विल टेक केयर ऑफ इट, आई नो अ डॉक्टर। और तब तक तन्वी भी नहीं चाह रही थी कि ये सारी चीजें वो सोशल मीडिया पे लाए या किसी को भी बताए और आजूस का भी नाम खराब हो, क्योंकि शी ट्रस्टेड हिम अ लॉट, शी थॉट ही इज अ फ्रेंड, तो उसका नाम नहीं खराब करते। और वो उसको सारा फॉलोअप्स दे रही है कि मैं हॉस्पिटल गई हूँ, पुलिस आई है अभी, ये सब कुछ, ये सब का भी स्क्रीनशॉट डाला है उसने। और आजूस भी बोल रहा है कि अच्छा अब क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, वो भी फॉलोअप्स ले रहा है बराबर। तो ऐसा तो बोलना मत कि आजूस की गलती नहीं है, आजूस की गलती है बहुत ज्यादा। बट व्हेन आजूस डिनाइड for providing the medical facilities, तो फिर उसको गुस्सा आया and she wanted him to face the consequences, जिस वजह से उसने ये सारा सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। साला रेप भी तुम करो हॉस्पिटल में, मैं घूमू रोज रोज, एंड ऑल आई गेट इज व्हाट ब्लॉग। मैं फैम पे चलाती हूँ, मैं आई डोंट हैव द मींस टू गेट ऑल दिस डन। माय बॉयफ्रेंड इज आल्सो इन कॉलेज। आई थिंक समवन हु लिव्स इन दिल्ली एंड हैज पावर शुड हेल्प हर आउट। तो उसका एक दोस्त है कोई जतिन, उसने भी एक वीडियो डाला था, तन्वी का भी दोस्त है वो। पहले उसने बोला था कि मैं तन्वी और आजूस दोनों से पूछ के और तब वो वीडियो डालूंगा। ये लोग क्यों चाह रहे हैं? आजूस क्यों बोलेगा गो अहेड विद इट, पोस्ट अबाउट इट ऑन द इंटरनेट? वो तो चाहेगा, वो अपना इंस्टाग्राम डिलीट करके भागा है, वो तो चाहेगा लोग इस बारे में जितना कम बात करें उतना अच्छा। हाँ, ये फिशी लगा मेरे को थोड़ा। जतिन पोस्टेड दैट वीडियो विदाउट तन्वीज परमिशन एंड तन्वी फेल्ट दैट वीडियो वाज अनफेयर टुवर्ड्स हर, तो शी आस्क्ड जतिन टू टेक दैट वीडियो डाउन एंड ही डिड, एंड हियर्स व्हाट ही सेड। अभी तक तन्वी ने जितने सारे एलिगेशंस लगाए हैं अजूज ने सारे के सारे डिनाई कर दिए हैं। अजूज ने सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए बताया कि उसने बताया कि भाई हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। भाई वो खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर रोने लग गई थी दारू पीने के बाद। ओनली कंसोल्ड एंड कंफर्टेड हर, और उसके बाद वो उसके चेस्ट पर सो गई। और आजूस क्यों मानेगा खुद ही अगर उसने ये कांड किया है तो? और नहीं किया तो वो इतनी बार बार सॉरी क्यों बोल रहा था तन्वी को? नहीं किया तो ये बोलने के बाद अपनी ऑडियंस को ओ दैट आई हैव प्रूफ्स गायब क्यों हो गया वो इंस्टाग्राम से? और तन्वी ने तो खुद ही अपने स्टोरीज में क्लियर कर दिया कि ना ही वो दोनों ड्रंक थे और ना ही वो उसके चेस्ट पे सोई थी। दे वर स्लीपिंग एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ बेड। अजूज का स्टेटमेंट था कि वी वर ड्रंक, वी वर नॉट ड्रंक। इफ आई वांटेड टू फ्रेम हिम आई कुड से वी वर ड्रंक, आई कुड से मैं नशे में थी, उसने मेरा फायदा उठाया when I was not in my senses, but I'm not doing any of that because it's not true. Second of all, I did not sleep on his chest. We were on two very opposite ends of the bed. मेरे को लगता है that was also wrong because I know many of my male friends जो कि मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भाई को भी दोस्त हैं, और वो लोग को 6-7 साल से मैं जानती हूँ, but I am not comfortable enough to share a bed with them. And those guys are such gentlemen कि वो लोग खुद ही डिस्टेंस रखेंगे, वो लोग मेरे नजदीक आते ही नहीं। अगर ऐसी कभी बात आ भी जाए तो I ट्रस्ट देम सो मच कि वो लोग बोलेंगे, मना कर देंगे, नहीं मैं नीचे सो जाऊंगा, कहीं और सो जाऊंगा, सोफे पे सो जाऊंगा, लेकिन नहीं भाई, वी कांट शेयर अ बेड। दे आर दोस काइंड ऑफ मैन। वो लोग भले तुमको फैंसी चीजें नहीं बोल पाएंगे इंप्रेस करने के लिए, लेकिन उनको पता है सही और गलत क्या है। तन्वी फैब्रिकेट करके चीजें बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी स्मार्ट तो नहीं है वो, एक नंबर की भोंदू है वो, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो जाए अगर किसी के साथ और वो फिर भी अपने दोस्त आजूस को मौके पे मौका दे कि भाई करेक्ट कर लो, तो वो इंसान स्मार्ट तो नहीं हो सकता। मेरे को नहीं लगता शी इज लाइंग एनीवेयर। उसने जैसा हुआ है वैसे ही बताया है, बट उसका रिएक्शन बहुत गलत रहा है उस सिचुएशन को लेके। वो पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि उस टाइम पे तन्वी को सीरियसनेस नहीं समझ आया इस सिचुएशन का। शी गॉट स्कैर्ड, लेकिन फिर वो बाद में थोड़ा ऐसा चिल हो गई कि शायद ये सही कर देगा सब कुछ, ही विल फिक्स इट, लेकिन वो फिक्सेबल था ही नहीं जो भी हुआ। आई थिंक तन्वी का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही बेकार है, एंड फॉर 18-year-old तब भी बहुत बेकार है, बट दैट डज नॉट मीन दैट शी डिजर्व्स टू बी सेक्सुअली असॉल्टेड। अभी तन्वी को हम लोग क्या ज्ञान दे रहे हैं पता है? कि तुमको किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, तुमको किसी से टच भी नहीं होना चाहिए, तुम कहीं पे किसी और पे अपना सिक्योरिटी को लेकर डिपेंड नहीं हो सकते हो, भले तुम उसको जानते ही क्यों ना हो। हम लोग उसको जो भी ज्ञान दे रहे हैं वो पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब उसके सिक्योरिटी के लिए तो बहुत सही है जैसा जमाना है, लेकिन एक बार को सोचो तो वो सारे थॉट्स नेगेटिव ही प्लांट कर रहे हैं उसके दिमाग में कि किसी को ट्रस्ट नहीं करना, कोई तुमको सेफ नहीं रखेगा। हम लोग उसको हमेशा चौकन्ना रहना सिखा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही ना, तुम अपना गला बाहर लेके मत जाओ। और तन्वी ने उस दिन भी अपने बॉयफ्रेंड को जो वॉइस नोट भेजा है उसमें भी यही बोला है उसने कि वो मेरे से बहुत कुछ पूछ रहा है कि ये पीना है, वो पीना है, कॉफी पीना है वगैरह वगैरह, और मैं सब में ना 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 नहीं बोले जा रही हूँ। मैं बोला नहीं मैं नहीं पीती कॉफी, मतलब तब से बोल ही रही हूँ मैं कि ये भी नहीं पीती, मैं ये भी नहीं पीती। और आजूज अब बाद में बोल रहा है कि वी वर ड्रंक, तो आजूज इज क्लियरली लाइंग, क्योंकि तन्वी को ये नहीं
पता था कि आजूज बाद में जाके बोल सकता है कि वी वर ड्रंक और समथिंग और इसीलिए हम लोग को पता नहीं चला। और अगर ऐसा भी है दैट यू गॉट हर ड्रंक एन 18-year-old एंड देन यू डिड व्हाटएवर यू डिड, तो भी गंदा लगता है मेरे को बोलना भी कि तुमको ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, वैसा रिएक्ट कर, क्योंकि तुम किसी का रिएक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, किसी का एक्शन कैसे नहीं। जो गलत कर रहा है उसको तुम नहीं सिखा पा रहे हो कि तेरे को बहचोद करना ही नहीं चाहिए था ऐसा, और जो है वहां पे उसको तुम सिखा रहे हो कि तुम ऐसे करो वैसे करो। नहीं भाई, मैं बस ये बोल रही हूँ कि तन्वी को वहां पे जाना ही नहीं चाहिए था ऑन द फर्स्ट प्लेस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ उसके साथ गलत नहीं हुआ है, और मेरे को अभी ये सब पढ़ के बुरा ही लग रहा है कि उसको इतना डर था कि वो वहां से उसको कन्फ्रंट भी नहीं कर पाई, वहां से वो जल्दी जा भी नहीं पा रही थी। लेटर दैट डे अराउंड 4:30 PM आफ्टर आई हैड लेफ्ट माई बॉयफ्रेंड एंड a mutual friend of mine and Azul, when they confronted him, he denied everything. However, at the same time in my DMs, he was apologizing to me and saying sorry. I had told him clearly that I did not want to do this, that I did not want to have with him, and that I had said no. He kept saying sorry to me. Why would you say sorry if nothing happened? If nothing had truly happened, he would have said something like, what are you talking about? Nothing ever happened. Instead of apologizing, why would you apologize for something you haven't done right? इसीलिए पहले ही बोल रही हूँ कि सोच समझ के दोस्त बनाओ, और इतना ट्रस्ट तो करो ही मत किसी पे। ये सब होने के बाद तन्वी वेंट ऑन अ लाइव स्ट्रीम। बहुत लोगों को जानते हो यार आप, कैसे एडिटिंग करता है ना, एडिटिंग अज़ूज़ करता वगैरह की है, वीडियोस अज़ूज़ वगैरह की। अज़ूज़ भाई को जानते हो आप, सभी जानते हो उसे तो। she dead silent। अरे स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते। ओहो, अभी ये अभी तो हम ठीक है, अभी ठीक हम है, ठीक है, मेकिंग। क्लिप करी थी, सॉरी। ओह नो। क्या? Hi, what's up, Diwali? Oh my What's up? god, oh my god। Oh no, there's one. दिस वॉज 7th of January। ये क्लिप देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अजूज का नाम सुन के ब्लश कर रही है, बट आई हर्ड हर विस्परिंग, ये सब स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते ना। अज़ूज़ भाई को जानते हो आप, सभी जानते हो उसे तो। अज़ूज़ she dead silent। अरे स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते। ओहो, जिस बंदे के स्ट्रीम पे गई है वो बंदा खुद ही बाद में लाइव आके ये बोलता है कि हम लोग तो तन्वी से उस दिन दूसरे बार मिले, मतलब उसके पहले बस एक बार ही मिले थे। Basically our second meet interaction with her and first time even talking to her, so her telling her what has happened to her is also, उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी पर्सनल स्पेस है। तो वो सब तन्वी के दोस्त नहीं है कि वो लाइव स्ट्रीम पे आके सारा सब कुछ बक देगी कि अजूज ने मेरे साथ ऐसा वैसा किया। अजूज का नाम जब आया तभी, अजूज का नाम भी वैसे तो तन्वी ने ही लिया है। मेरे को अभी ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि तन्वी को स्टार्टिंग में ये सारा सिचुएशन का सीरियसनेस समझ में नहीं आया। हाँ, जिस दिन हुआ उस दिन शी गॉट स्कैर्ड, लेकिन शी थॉट दैट अजूज विल फिक्स इट। शी हैड द होप्स कि वो सब कुछ सही कर देगा, और पता नहीं क्यों वो उसको मौके पे मौका दे रही थी। इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि वो उतनी सीरियस नहीं थी तब, लेकिन जब अजूज डिनाई कर दिया तब उसको समझ आया कि अगर ये खुद भी भाग रहा है मतलब इसने कांड किया है। और जब तन्वी का खुद खर्चा हुआ है सारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे, तब उसको समझ में आया है कि मैं तो मना कर रही थी, एंड ही फोर्स्ड मी टू डू इट एंड देन ही रैन अवे। और उसने जिसको भी शेयर किया होगा वो लोग भी उसको बोले हुए ये गलत हो गया तेरे साथ, तब जाके तन्वी को समझ में आया है। उसके पहले तक उसके ये जो एक्सप्रेशन से मेरे को लग रहा है इस वजह से, क्योंकि तन्वी शायद ऐसा फ्लेक्स भी करना चाहिए that she knows Azuz because she mentioned Azuz and then she showed something in her phone, I think probably his contact or some chats, ताकि वो लोग देखें कि वो she knows Azuz और वो उसके कांटेक्ट में। मेरे को लग रहा है वो थोड़ा सा वहां पे फ्लेक्स करना चाहिए, और उसने बहुत ही बचकानी हरकत की है ये करके, क्योंकि कांड हो जाने के बाद भी यू आर ट्राइंग टू, पता नहीं वाई सेव द मैन एंड एक्टिंग दैट वे। मतलब ये सब चीज थोड़ा अजीब तो है, द वे दैट शी इज रिएक्टिंग आफ्टर वॉट एवर हैज हैपेंड विद हर, लेकिन मेरे को सच में ऐसा लग रहा है कि तब तक शी डिड नॉट नो द सीरियसनेस ऑफ दैट सिचुएशन। I gave him opportunity पे opportunity, WhatsApp पे text कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, इंस्टा पे कर रही हूँ। even before putting this out, ये संडे को निकली है, इंस्टा पे थर्सडे को I have texted him from an email ID on iMessage कि भाई अभी भी मैं डाल रही हूँ, we can still fix this, because all I wanted was accountability। सिर्फ 3-4 महीने में इतनी क्या गहरी दोस्ती हो गई और ट्रस्ट हो गया कि you gave him so many chances to correct his mistake and it was not a mistake first of all. It's not merely a mistake. Even if you both were maudlin or intoxicated or not, लेकिन वो करना सही नहीं था. It's not merely a mistake. Whatever he did is wrong and he should be punished for it, not forgiven just like that. उसका ये बोलना कि अगर तेरे को डर लग रहा था तो तू सुबह ही चली जाती, कब?
कब सुबह 1-2 बजे उसके साथ ये चीजें हुई हैं, उसने मेंशन किया है। 3-4 बजे के अराउंड वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है इस बारे में, कब चली जाती हो? उसको सेफ नहीं लगा होगा बाहर भी अकेले जाना। वेरी वेरी सॉरी, आई रियली डोंट वांट टू मेक थिंग्स वियर्ड बिटवीन अस, यू ऑलरेडी डिड। कोई दोस्त अपनी दोस्त के साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा? आई नो यू आर सेंसिटिव, आई टोल्ड यू ऑल्सो दैट, आई नो, बोला ना मैंने। आजुज को पता है कि तन्वी थोड़ी डरपोक है और वो उस चीज का फायदा ही उठाया है। मैं ये सोच रही हूँ एक 27-28 साल का आदमी, मतलब वेल अवेयर, जो अपने वीडियोस में इतना परफॉर्मेटिव बनता है कि भाई मेरे को आई नो इट ऑल, वैसे एक्ट करता है वो, तुमको नो का मतलब नहीं समझ में आता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आजुज को पता ही ना हो कि उसने क्या किया है तन्वी के साथ। ही इज वेल अवेयर कि उसने क्या किया है एंड व्हाई ही वांटेड हर अराउंड, वो भी उसके करतूतों में दिख ही गया है। यू वर लाफिंग विद मी इन द मॉर्निंग टुडे यार, एवरीथिंग सीम फाइन, you seem fine, I even asked you to talk about it. Had I known, I would have slept in Prakash room. I was trying to console you cause you broke down and I wanted to know the reason. कोई तुम्हारे लिए इतना सपोर्टिव रहा है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा है, तुम्हारे अराउंड से फील कर रहा है, तुम पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, वैसा इंसान अगर तुम्हारे सामने रोए तो तुम उसको ऐसे कंसोल करोगे? तभी मैंने इनके चैट्स के बीच में टेक्स्ट नोटिस करा which Azuz wrote, for that we need to have unprotected sex. उस पे तन्वी replied also, लेकिन we don't know what she replied. तो मैं अभी ये सोच रही हूँ were they prepared like both of them for the protected sex? And then Azuz went harsh, और क्या हुआ? मतलब अगर वो इस बारे में बोल रहे हैं for that we need to have unprotected sex and we did not have it, FFS. Did they think it through before doing it? मैं यहाँ पे सच में confused हूँ, मतलब ये क्या हुआ? अगर सब कुछ ही forced था तो ये टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? But जो भी हुआ है it was harsh and should not have happened and Tanvi only wanted Azuz to take responsibility of what he did, to take care of the medical expenses, but he did not do it. Body count. Body count like what? You know what body count is? No. Matlab bodies you have had sex with. If you had sex with 2 guys, different guys, then your body count is 2. So For me? I think by Astaghfirullah. specified नहीं है, but what was your body count? Your entire life. One. That's it? My husband only. What? क्या मतलब? What do you mean? Like before that you didn't have any Of course no. माशाल्लाह. हमारे यहाँ ऐसे सीखो. क्या बोलूं? सीखो. ये सवाल ही बिल्कुल अजीब है। वो तुम्हारी जनरेशन के लिए हो सकता है बेटा। मेरा तो 20 है. You had sex with 20 women. मतलब कितना कूल लगने के लिए तुम ये क्वेश्चन अपने पेरेंट्स से कर सकते हो यार, बहुत गंदा था ये। और आजुज की मम्मी क्लियरली अनकंफर्टेबल थी इस क्वेश्चन से, लेकिन वो बार बार मतलब पापा के पहले कौन, एक भी नहीं, ऐसा वैसा बार बार रिएक्ट कर रहा है उस चीज पे, जैसे वो और भी बुलवाना चाह रहा है। दैट वाज भाई छी भाई, मतलब अपनी मम्मी से कोई अगर ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, इतना अनकंफर्टेबल फील अपनी मम्मी को करवा सकता है, तो वो बाकी लोगों का क्या ही रिस्पेक्ट करेगा। ये वाले क्लिप को लेकर शायद पहले भी बात हुई है और तब आजुज ने ऐसा बोला है कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी मम्मी से, मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन भी किया था। मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ अपने फैमिली मेंबर से एंड आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई मॉम, विच इज वाई आई डोंट फील द नीड ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग टू माई मॉम, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया, ना मेरे अंदर इतना गट्स है ये सब बकचोदी वाला क्वेश्चन पूछने का, बिकॉज आई थिंक आई रेस्पेक्ट देम इनफ टू नॉट आस्क सच क्रीपी क्वेश्चंस। सब कुछ नहीं जानना होता है भाई, वो मतलब थोड़ा तो दायरा मेंटेन, यही गलत हो जा रहा है। लोग फ्रीडम के चक्कर में, आजकल के बच्चे फ्रीडम के चक्कर में सही और गलत का दायरा भूल चुके हैं। उनको लगता है हम कुछ भी करेंगे और हम अपनी मर्जी से करेंगे और सामने वाला हमारे साथ गलत नहीं करना। नहीं, तुम सामने वाले के एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए तुमको अपने एक्शंस कंट्रोल करने होंगे। जो जगह भूतिया होती है वहां तुम रात को जाते हो क्या? नहीं ना। क्यों? अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जहां के लोग ही तुमको अनसेफ लग रहे हैं वहां तुम और क्यों जाना चाहोगे? मतलब भूत तो फिर भी अदृश्य है, इंसान तो तुमको दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोग एक्सपोज खेल रहे हैं। तुमको क्या लगता है मेरे को किसी सेलिब्रिटी ने टेक्स्ट वगैरह नहीं किया अभी तक, और उस तरीके का क्रीपी चीजी टेक्स्ट नहीं किया है, लेकिन आई नेवर रिप्लाइड देम। भले मैं उनको इगोइस्टिक ही क्यों ना लगूं, मैंने बात ही नहीं करी। मेरे को जब पता है सामने वाला इंसान सही नहीं है, मैं उससे बात ही क्यों करूंगी यार। आई हैव नेवर हैड वन सिंगल एक्सपीरियंस जहां पे मेरे को ऐसा स्लाइटली भी फील हुआ दैट आई एम बीइंग टच्ड इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ। मैं जानती हूँ देयर आर सो मेनी अनलकी गर्ल्स जिनके साथ घर पे भी ये सारी चीजें
चीजें हो जाती हैं, यू आर सेफ नोवेयर। लेकिन एक रीजन ये भी है दैट आई एम वेरी सिलेक्टिव विद पीपल एंड आई डोंट गो आउट, तो इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट आई कीप माई सेल्फ सेफ फ्रॉम द स्टार्ट। मेरे को पता है कि भाई अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। आजूस के और भी बहुत सारे चैट्स वगैरह लीक हुए हैं, कभी किसी 14 साल की बच्ची से उसका फ्री केस्ट किंग पूछ लेना, कभी किसी 16 साल की लड़की के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखना, कभी किसी के न्यूड पिक्चर्स मांग लेना। दिस गाय नेवर स्टॉप, कहता मैं इस टाइम पे रात को किसी से भी बात नहीं करता क्योंकि सब फील्स में होते हैं। सब नहीं भाई, सिर्फ तू, सिर्फ तू। तभी तन्वी के टाइम भी अचानक से रात को 1 बजे इसको पता नहीं क्या ही हो गया। बाकी आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट से अ वर्ड अगेंस्ट तन्वी। अपने बहनों को, जितनी भी छोटी लड़कियां हैं या फिर जो भी लोग हैं जिनको तुम समझा सकते हो, और आई रिक्वेस्ट, आई बेग यू ऑल गर्ल्स टू लिसन टू समवन हु यू ट्रस्ट, द मेन अराउंड यू। वो लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर आपकी लाइफ में ला रहे हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका फ्रीडम आपसे छीनना चाहते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज बैड, देयर आर बैड पीपल अराउंड यू। हद से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं तो वो तुम समझ जाना कि ठीक है वहां पे कैसे तुमको कंट्रोल करना है चीजें। हर एक रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होना भी जरूरी है, दैट्स हाउ यू शो रिस्पेक्ट टू द अदर वन। एंड यस, व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट दिस, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। शो लव टू तन्वी, ओनली सेंड हर गुड मैसेजेस, प्रेइंग फॉर हर गुड हेल्थ एंड बेटर फ्यूचर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस।